अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें जल्दी से, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप तक क्लियरली पहुंच रही है। जल्दी से बता दें प्लीज़, ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें। एवरीवन प्लीज़ यार। वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई, जल्दी से बता दें ताकि हम क्लास स्टार्ट करें आज की। ओके ग्रेट। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने अपना कॉस्टिंग का टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करा था, ठीक है। जिस टॉपिक का नाम था जिस टॉपिक का नाम था लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो लिमिटिंग फैक्टर टॉपिक है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में दो कॉस्ट से डील करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू प्रॉफिट निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं टॉपिक नंबर 1 में। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आती है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। ऐसा ही है। उसके बाद मैंने आपको बताया था यार, ये लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है। लिमिटिंग फैक्टर मतलब जिस चीज की शॉर्टेज है, ठीक है। लिमिटिंग मींस एक चीज आपके पास लिमिट में है, एक फैक्टर जो आपके पास लिमिट में है। लिमिट में होने का मतलब स्कार्स है, उसकी शॉर्टेज है, जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है। तो लिमिटिंग फैक्टर मतलब जिसकी की शॉर्टेज है, उसको इन द अदर वर्ड्स क्या कहेंगे, स्कार्स रिसोर्स। स्कार्स रिसोर्स मतलब स्कार्स मीन स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मीन शॉर्टेज। तो ऐसी रिसोर्स जिसकी शॉर्टेज है, जितनी चाहिए है उतनी अवेलेबल नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी अवेलेबल नहीं है। तो सर्च, अब ये शॉर्टेज जो है बिजनेस के अंदर दो चीज़ों की हो सकती है। या तो मटेरियल की शॉर्टेज होगी, या तो लेबर की शॉर्टेज होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जितने केजीज मटेरियल चाहिए उतने केजीज मटेरियल अवेलेबल नहीं होंगे, या जितने लेबर आवर्स चाहिए उतने लेबर के आवर्स अवेलेबल नहीं होंगे। एक वक्त पे दो चीज़ों की शॉर्टेज नहीं होगी, एक वक्त पे किसी एक चीज़ की शॉर्टेज हो रही होगी, ठीक है, इन द क्वेश्चन। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई तीन प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ ए बी सी। तो अगर मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए, जितना मटेरियल चाहिए उतना मटेरियल हम हमारे पास नहीं है, तो फिर हम सारे प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स के सारे यूनिट्स नहीं बना पाएंगे, हमें किसी प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ड्यू टू लिमिटेड मटेरियल या ड्यू टू लिमिटेड लेबर, ठीक है। तो फिर मैंने आपको ये पूरा टॉपिक समझाया था थ्रू वन एग्जाम्पल क्वेश्चन, और ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, ठीक है। हमारे पास जो है इस एग्जाम्पल के अंदर मटेरियल की शॉर्टेज हो गई थी। जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है उसको लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो मटेरियल की शॉर्टेज थी, दैट्स वाई डायरेक्ट मटेरियल हमारा लिमिटिंग फैक्टर था। हमने पहले फाइंड आउट किया था, पता लगाया था कि मटेरियल की शॉर्टेज है। उसके बाद इन विच प्रोडक्ट वी शुड कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद हमने पता लगाया था रैंकिंग कर कर, कौन सी टेक्निक लगाकर, रैंकिंग लगाकर, कि कौन से प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करना है। तो हमें पता चला था कि हमें प्रोडक्ट बी में कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि प्रोडक्ट बी लास्ट रैंक पर आया था। उसके बाद हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये मेरे ख्याल से कुछ मिसिंग है। हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर शॉर्टेज, ठीक है। आफ्टर शॉर्टेज कितने यूनिट्स हम बना सकते हैं, उसके लिए ओपीपी हमने बनाया था, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, जिससे हमें शॉर्टेज के बाद हम हर प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स बना सकते हैं वो पता चल गया था। उसके बाद लास्ट चीज जो हमने लास्ट क्लास में की थी, दैट वाज मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्नड आफ्टर शॉर्टेज, या मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अचीव्ड आफ्टर शॉर्टेज। शॉर्टेज के बाद हम मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यार हमारे पास यूनिट्स आ गए थे, उन यूनिट्स पे हमने प्रॉफिट निकाल दिया था, और प्रॉफिट निकलेगा शॉर्टर वे से, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट करके प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने करना होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था इसके अंदर एक दो चीजें और आ सकती हैं, एक दो स्टेप्स और है। तो मैंने बोला था कि मैं इसके अंदर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस टॉपिक का एक और करवाऊंगा, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज की क्लास में हम एग्जाम्पल 2 करेंगे, ठीक है। उसमें एक दो स्टेप्स और सिखाऊंगा, ये पुराने सारे स्टेप्स रिपीट होंगे आज के क्वेश्चन में भी, और साथ साथ एक दो स्टेप्स जो है ना और भी आ रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आ जाए एग्जाम्पल 2, पहले से मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है, आप लोगों को दिखाता हूं। हियर इज द एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। सो शुड वी स्टार्ट एवरीवन, सबका फोकस एग्जाम्पल क्वेश्चन पर चाहिए। आज की क्लास में हमने ये एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाए, लेट्स स्टार्ट एवरीवन। भाई बिजनेस है, कितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तीन, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, ठीक है। आपको सेल्स के यूनिट्स गिवन है। प्रोडक्ट ए के हम 6,000 यूनिट्स बनाकर बेचते हैं, प्रोडक्ट बी के 8,000 यूनिट्स बनाकर बेचते हैं, और प्रोडक्ट सी के हम 7,000 यूनिट्स बनाकर बेचते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, प्रोडक्ट बी का एक यूनिट 22 का बेचते हैं, ए का यूनिट एक
प्रोडक्ट ए का एक यूनिट 22 का बेचते हैं, प्रोडक्ट बी का एक यूनिट 28 का बेचते हैं, सारे डॉलर वाले अमाउंट है, ठीक है। और प्रोडक्ट सी का एक यूनिट 24 का बेचते हैं। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट का खर्चा प्रोडक्ट ए, बी और सी में कितना कितना लग रहा है आपको बताया हुआ है, कितना कितना लग रहा है भाई। ये लग रहा है 8 4 एंड 2। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में प्रोडक्ट ए बी सी का लेबर का कितना खर्चा आता है, 9 6 एंड 3। वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट का खर्चा, पर यूनिट प्रोडक्ट ए का एक यूनिट, बी का एक यूनिट और सी का एक यूनिट बनाने में वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा कितना आता है, 1 2 एंड 3। ये तीनों पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, आपको पता है सेलिंग प्राइस में से जब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाती है, जो क्वेश्चन में ही निकाल कर आपको दी हुई है। दैट इज 4 16 एंड 16। क्लियर सर। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो अगर आपके पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है और उसमें से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ये माइनस कर रहा है, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन माइनस पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट पर यूनिट। तो सर प्रोडक्ट ए बी और सी की पर यूनिट, एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट बताई हुई है 2 8 एंड 6, जो आप माइनस करोगे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से, यू विल गेट प्रॉफिट पर यूनिट। ए का इज 2, बी का इज $8 एंड सी का इज $10। ये सारी इंफॉर्मेशन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में आपको क्वेश्चन में गिवन थी। अब सर बोला हुआ क्या है इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, सर जी एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला हुआ है कि ड्यू टू शॉर्टेज, शॉर्टेज हो गई है बिजनेस में। अब ये नहीं बताया किसकी शॉर्टेज हुई है, बोला शॉर्टेज हो गई है एंड ड्यू टू शॉर्टेज, शॉर्टेज की वजह से ओनली 50,000 केजीज ऑफ मटीरियल विल बी अवेलेबल। मटीरियल के किलोग्राम्स, कितने किलोज अवेलेबल होंगे, 50,000 किलोज। एंड 38,000 आवर्स ऑफ लेबर विल बी अवेलेबल। लेबर के कितने आवर्स अवेलेबल होंगे, 38,000 आवर्स लेबर के अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये नहीं बताया कि मटेरियल की शॉर्टेज है या लेबर की शॉर्टेज है, बता दिया शॉर्टेज की वजह से मटेरियल अवेलेबल कितना है और लेबर अवेलेबल कितना है, ठीक है। तो देखें ये आपको पता चल गया शॉर्टेज हुई है। अब किस चीज की शॉर्टेज हुई है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि शॉर्टेज किस चीज की हुई है, मटेरियल की हुई है या लेबर की। कैसे चेक करेंगे, देखो आपको पहले मटेरियल के किलोग्राम्स गिवन है ना, तो आप पहले निकाल लो कि आपको कितने किलोस की रिक्वायरमेंट थी, टोटल कितने किलोग्राम्स चाहिए थे। फिर आप चेक करोगे अवेलेबल कितना है। अगर जितने रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अवेलेबल है तो शॉर्टेज नहीं है, जितने रिक्वायर्ड है उससे कम अवेलेबल है तो शॉर्टेज है। आ जाओ लेट्स चेक। कैसे चेक करेंगे, सुने मेरी बात, एवरीवन फोकस। मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल पर यूनिट के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, लिखा हुआ है एट $2 एट $2 पर केजी, $2 पर केजी। एक केजी कितने का है, $2 का है। और प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, मटीरियल का एक यूनिट बनाने में $8 का खर्चा आ रहा है। तो यार एक केजी $2 का है, तो ये $8 का खर्चा आ रहा है, तो मतलब यहां कितने केजीज लग रहे होंगे। थोड़ा सा बेसिक्स कॉमन सेंस चलाओ, दिमाग चलाओ। एक केजी $2 का है, तो 4 केजीज लग रहे होंगे ना प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में, चूंकि एक केजी $2, फिर $2, फिर $2, $2, $8 इसी तरह बनेंगे ना 4 केजीज। बेसिकली 8 डिवाइड बाई 2 इज, तो सर एक यूनिट बनाने में कितने केजी लग रहे हैं, 4 केजी लग रहे हैं। बी का एक यूनिट बनाने में कितने केजी लग रहे होंगे, बी का एक यूनिट बनाने में 2 केजी लग रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि एक केजी $2 का है, तो $4 मीन्स 2 केजी लग रहे होंगे ना, दैट्स वाई $4। तो 4 डिवाइड बाई 2 2 केजी आ गया, फिर 2 डिवाइड बाई 2 1 केजी। एक केजी $2 का है और $2 ही खर्चा आ रहा है, तो दैट्स वाई 1 केजी यहां पर लग रहा होगा। तो प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में 4 केजीज लगते हैं, प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनाने में 2 केजीज लगते हैं, प्रोडक्ट सी का एक यूनिट बनाने में 1 केजी लगता है, ठीक है। एंड अब जो है डायरेक्ट लेबर के आगे लिखा हुआ था एट $3 पर आवर 3 $3, मतलब एक घंटे के $3 हम देते हैं ना। तो अब प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में $9 का खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो कितने आवर्स लग रहे होंगे, $9 मतलब कितने आवर्स, 3 आवर्स लग रहे होंगे ना, चूंकि एक आवर $3 का है, तो 3 आवर्स के ही $9 होंगे। तो बेसिकली हमने क्या करा, 9 डिवाइड बाई 3, तो यहां पर आ गया 3 आवर्स। प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगते हैं, प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनाने में, देखिए 2 घंटे ही $6 के होंगे ना, $6 का खर्चा आ रहा है, तो 2 आवर्स। 6 डिवाइड बाई 3 इज 2 एंड 3 डिवाइड बाई 3 इज 1 आवर। तो इधर 1 आवर लग रहा होगा, प्रोडक्ट सी का एक यूनिट बनाने में 1 आवर लग रहा होगा, ठीक है। तो आपने पता लगा लिया कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी का एक यूनिट बनाने में कितने केजीज लगते हैं, और प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी का एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, ठीक है। अब आ जाए मटेरियल चेक करते हैं। देखो प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में 4 केजी, बी का एक यूनिट बनाने में 2 केजी, सी का एक यूनिट बनाने में 1 केजी, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिएगा, मैं चेक कर रहा हूं डायरेक्ट मटेरियल पहले, ठीक है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी, एक यूनिट बनाने में 4 केजी लग रहे थे, ठीक है। बी का एक यूनिट बनाने में 2 केजी लग रहे थे, और सी का एक यूनिट बनाने में लग रहा था 1 केजी। अब ये पर यूनिट केजीज हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट से, तो टोटल यूनिट्स बनाने में कितने केजी चाहिए होंगे ए, बी और सी
के टोटल यूनिट्स बनाने में कितने कितने किलोग्राम चाहिए होंगे वो पता चल जाएगा आपको। तो मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट से। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर भाई? प्रोडक्ट ए के हमने बनाने 6000 यूनिट्स, बी के बनाने 8000 यूनिट्स, सी के बनाने 7000 यूनिट्स। तो 6000, 8000 एंड 7000। तो भाई टोटल टोटल प्रोडक्ट ए के यूनिट्स बनाने में टोटल कितने किलोग्राम चाहिए, प्रोडक्ट बी के टोटल यूनिट्स बनाने में कितने किलोग्राम चाहिए, प्रोडक्ट सी के टोटल यूनिट्स बनाने में कितने किलोग्राम चाहिए वो पता चल जाएगा। 4 6 कितना होता है भाई? 4 6 24,000 kgs चाहिए होंगे प्रोडक्ट ए के अगर सारे यूनिट्स बनाने हैं। प्रोडक्ट बी के बनाने 8 2 16 16,000 kgs चाहिए होंगे इन टोटल। और प्रोडक्ट सी का बनाने के लिए 7,000 kgs चाहिए होंगे। इन तीनों को ऐड अप करेंगे तो टोटल कितने केजीज रिक्वायर्ड है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो भाई कितने किलोग्राम्स रिक्वायर्ड थे? तो 24 प्लस 16 प्लस 7, द आंसर आई गेट इज 47,000 kgs। तो अगर मुझे सारे ए बी और सी के सारे सारे यूनिट्स बनाने हैं पूरे पूरे, तो हाउ मेनी किलोग्राम्स आई रिक्वायर? आई रिक्वायर 47,000 किलोग्राम्स। वेर एज अवेलेबल कितना है हमारे पास? अवेलेबल है 50,000 किलोग्राम्स। मतलब जितने किलोस चाहिए उससे ज्यादा अवेलेबल है। तो मतलब डायरेक्ट मटेरियल की तो शॉर्टेज है ही नहीं। डायरेक्ट मटेरियल इज नॉट माई लिमिटिंग फैक्टर, उसकी शॉर्टेज नहीं है। तो बच्चे बोलते हैं बिल्कुल ठीक वर्दा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आर्स कम होंगे जब मटेरियल की शॉर्टेज नहीं है। तो किसकी शॉर्टेज हो गई होगी? ऑटोमेटिकली पता चल गया आर्स की। लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं ना। तो आ जाए इसी तरह हम आर्स भी चेक करेंगे। अब मैं डायरेक्ट लेबर चेक कर रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी का एक एक यूनिट बनाने में कितने कितने आवर्स लगते हैं वो आपको पता है, ठीक है। 3 आवर्स, 2 आवर्स एंड 1 आवर, ठीक है। तो नीचे गए 3 आवर्स, 2 आवर एंड 1 आवर, मेरे ख्याल से यस 3 to 1। 3 आवर्स, 2 आवर्स एंड 1 आवर, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स कर दो। तो टोटल टोटल हर प्रोडक्ट की यूनिट्स बनाने में टोटल कितने आवर्स चाहिए होंगे वो आपको पता चल जाएगा। पर यूनिट आवर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे इसके? 6,000, 8,000 और 7,000। तो आपको पता चल गया प्रोडक्ट ए का अगर आपने सारे यूनिट्स बनाने हैं 6,000 तो आपको कितने आवर्स की जरूरत है? 3 into 6 कितना होता है? 3 into 6,000 कितना होता है भाई? 18,000 आवर्स। उसके बाद अगर प्रोडक्ट बी के आपने टोटल सारे यूनिट्स बनाने 8,000 तो कितने आवर्स की जरूरत होगी? 8 2 16,000 आवर्स। और अगर आपने प्रोडक्ट सी के बनाने तो 7,000 आवर्स। टोटल करो भाई कितना आता है टोटल। अगर आपने ए बी और सी के पूरे पूरे यूनिट्स बनाने हैं तो आपको कितने आवर्स की जरूरत थी भाई? 18,000 प्लस 16,000 प्लस 7,000, यू टोटल नीड 41,000 आवर्स, ठीक है। तो अगर आपको सारे यूनिट्स बनाने हैं तो हाउ मेनी आवर्स डू यू रिक्वायर? आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? आपके पास कितने आवर्स चाहिए आपको? सारे यूनिट्स बनाने हैं तो 41,000 आवर्स चाहिए। लेकिन चेक करो अवेलेबल कितना है आपके पास। अवेलेबल आवर्स कितने हैं आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 38,000 आवर्स अवेलेबल हैं। मतलब जितने आवर्स चाहिए उतने हैं ही नहीं, उससे कम अवेलेबल है। मतलब व्हाट इज योर लिमिटिंग फैक्टर? डायरेक्ट लेबर इज योर लिमिटिंग फैक्टर। डायरेक्ट लेबर आपका लिमिटिंग फैक्टर है। डायरेक्ट लेबर की शॉर्टेज है, आवर्स की शॉर्टेज है। कोई मसला? क्लियर है भाई? तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमने पता लगाया कि भाई हमारे पास आवर्स की शॉर्टेज है। अब मैंने क्या बोला था नेक्स्ट, वो क्या पूछता है, ठीक है। इन विच प्रोडक्ट, in which product the business should compromise? कौन से प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करना है? कॉम्प्रोमाइज मतलब अब देखो जितने आवर्स चाहिए उतने तो है नहीं। तो आप पूरे पूरे यूनिट्स तो नहीं बना सकते हर प्रोडक्ट के, किसी प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कौन से प्रोडक्ट में करोगे? तो सर ये पता लगाने के लिए मैंने क्या बोला था, क्या टेक्निक अप्लाई करनी है? रैंकिंग करेंगे अब वर्दा, ग्रेट, ठीक है। तो नाउ वी विल डू रैंकिंग। सर रैंकिंग का फॉर्मूला आपको याद है ना? तीनों प्रोडक्ट्स पे आप रैंकिंग का फॉर्मूला लगा दोगे, ए बी और सी। क्या फॉर्मूला था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? आ जाए जरा चेक करते हैं। तो सर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है 4, आपको दी हुई थी तीनों प्रोडक्ट्स की, 4 16 एंड 16। 4 16 एंड 16 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। लिमिटिंग फैक्टर मतलब जिसकी शॉर्टेज है, आर्स की शॉर्टेज है, तो लिमिटिंग फैक्टर मींस आर्स। लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट मतलब आर्स पर यूनिट। तो आपको पर यूनिट आर्स पड़ता है ना, ए बी और सी का एक एक यूनिट बनाने में कितने आर्स लग रहे हैं आपने निकाल लिया था। कितने आर्स लग रहे हैं भाई? 3 आवर्स, 2 आवर्स एंड 1 आवर। तो डिवाइड बाई 3, 2 एंड 1, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 1।
तो आपके पास रैंकिंग का आंसर आ जाएगा 4/3 कितना होता है आंसर, जल्दी बताओ यार। 4/3, ठीक है, 4/3 आंसर इज 1.33। 16/2 8। 16/1 इज 16। सो सबसे ज्यादा आंसर जो आ रहा है दैट इज सी का। तो फर्स्ट प्रियोरिटी, हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी, रैंक नंबर 1, हमारी पहली कोशिश क्या होगी कि सी को सबसे पहले बनाए, सारे यूनिट्स बनाए। उसके बाद प्रियोरिटी नंबर 2 विल बी बी। एंड द लास्ट प्रियोरिटी, थर्ड, सबसे लास्ट पे हमारी क्या कोशिश होगी, एंड में क्या बनाए, ए बनाए, ठीक है। तो आपको पता चल गया कौन से प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करना है, जो लास्ट पर आ रहा है उसमें ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा। तो आपको पता चल गया कि हम लोग जो है प्रोडक्ट ए में कर रहे होंगे कॉम्प्रोमाइज, डन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप याद है, लास्ट क्लास में करवाया हुआ है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। आफ्टर शॉर्टेज, नेक्स्ट स्टेप क्या, आफ्टर शॉर्टेज, आफ्टर शॉर्टेज, हाउ, आफ्टर शॉर्टेज हाउ मैनी units can be produced। भाई शॉर्टेज के बाद आप कितने यूनिट्स बना सकते हो, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। अब आपको पता चल गया कॉम्प्रोमाइज तो ए में करना है, कितने यूनिट्स का कॉम्प्रोमाइज करना है, आफ्टर कॉम्प्रोमाइज कितने यूनिट्स बना सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए मैंने क्या सिखाया था, यू विल हैव टू प्रिपेयर ओपीपी, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। तो आए जरा, अब हम बनाते हैं ओपीपी, ठीक है। ओपीपी में क्या बोला था, कैसे बनता है, जिस चीज की शॉर्टेज है वो अवेलेबल कितना है पहले वो लिख लो। तो सर आर्स की शॉर्टेज थी, तो यहां पर मैं लिख लूंगा अवेलेबल आर्स। भाई कितने आवर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जो हैं सिर्फ 38,000 आवर्स अवेलेबल थे, नीचे गए, हमने ले लिया 38,000 आवर्स। अच्छा भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी, रैंकिंग में आ रहा था सी। तो हम सबसे पहले सी बनाएंगे, सी बनाने में जितने आवर्स इस्तेमाल हो गए माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आ जाए जरा, प्रोडक्ट सी अगर मैं बनाता हूँ भाई, प्रोडक्ट सी का एक यूनिट बनाने में जो है 1 आवर, वन सॉरी, यस 1 आवर लगता है, और टोटल बनाने 7,000। तो अगर मैं पूरा प्रोडक्ट सी बना लेता हूँ, ठीक है, तो कितने आवर्स इस्तेमाल हो जाएंगे, 1 आवर एक यूनिट बनाने में, मल्टीप्लाई बाय 7,000 यूनिट्स। तो टोटल 7,000 आवर्स जो है हमारे प्रोडक्ट सी पूरा बन जाएगा, और 7,000 आवर्स यूज हो जाएंगे। तो 7,000 आवर्स यूज होने के बाद बच कितने जाएंगे हमारे पास, 31,000 आवर्स। प्रोडक्ट सी के बाद और नेक्स्ट प्रियोरिटी वॉज प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी में, प्रोडक्ट बी पूरा बनाएंगे, उसमें जितने आवर्स इस्तेमाल हो जाएंगे वो माइनस कर देंगे। प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते थे, 2 आवर्स, और कितने यूनिट्स बनाने, 8,000। तो भाई टोटल कितने आवर्स इस्तेमाल हो जाएंगे, एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स, मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स, मल्टीप्लाइड बाय टोटल हमें बनाने थे 8,000 यूनिट्स। तो 2 इंटू 8,000, 16,000 आवर्स हो गए इस्तेमाल, ठीक है। तो 31,000 में से 16,000 आवर्स इस्तेमाल हो गए, तो बच कितने गए भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, 15,000 आवर्स बच गए, 15,000 आवर्स बच गए। अब आएंगे प्रोडक्ट, जो लास्ट प्रियोरिटी थी दैट वाज प्रोडक्ट ए। तो आप ऊपर जाके देखो, भाई प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में लगते हैं 3 आवर्स, और उसकी बनाना है 6,000 यूनिट्स। तो नीचे गए, जब हमने जो है, या प्रोडक्ट सी, एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स, मल्टीप्लाइड बाय 6,000। तो यार 3 6 कितना होता है, कितने आवर्स की जरूरत है, देखो 3 इंटू 6,000 यूनिट्स करोगे तो आपके पास तो आ रहा है 18,000 आवर्स, ठीक है। लेकिन आपके पास 18,000 आवर्स अवेलेबल ही नहीं है, मतलब सी के पूरे 6,000 यूनिट्स नहीं बन सकते। कैसे पता चलेगा कितने यूनिट्स बनेंगे, जो बचे हुए आवर्स हैं उसको सी के पर यूनिट आवर्स से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा सी के कितने यूनिट्स बनेंगे। तो भाई 15,000 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ जाएगा 5,000 यूनिट्स, ठीक है। तो मतलब बेसिकली सी के आप 6,000 नहीं बन सकते, आपको सी में 1,000 यूनिट्स का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ड्यू टू शॉर्टेज। और सी के आप खाली 5,000 यूनिट्स बन सकते हैं, 3 इंटू 5,000 पूरे 15,000 आवर्स क्या हो गए, इस्तेमाल हो गए। इन द एंड बच जाएगा जीरो। आपका ओपीपी बन गया, ओपीपी बनाने की वजह से आपको पता चल गया, सॉरी प्रोडक्ट ए था ना ये, लास्ट पीरियोडिटी। आपको पता चल गया प्रोडक्ट ए के आप खाली 5,000 यूनिट्स बना सकते हो अब, ठीक है, 6,000 पूरे नहीं बन सकते। हाँ बी के आप पूरे यूनिट्स बनाओगे 8,000 यूनिट्स, और सी के जो है आप पूरे यूनिट्स बनाओगे दैट इज 7,000 यूनिट्स। ओपीपी बनाकर पता चल गया कि कितने यूनिट्स आप बना सकते हो आफ्टर शॉर्टेज। क्लियर है, डन, 100% ओके की रिपोर्ट है। पहले यहां तक बताओ क्रिस्टल क्लियर चल रहे हैं एवरीवन, सबको यहां तक 100% क्लियर है, अभी तक सारा पुरानी क्लास वाला ही काम हो रहा है, कुछ नया नहीं आया है, अभी नया आएगा। क्या ये सारा पुरानी क्लास वाला काम चल रहा है, क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी से बताओ प्लीज, वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का, एवरीवन फौरन से बता दे, फटाफट बता दें।
ओके ग्रेट। अब देखो ओपीपी हो गया, इसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था, ये क्या पूछता है? ओपीपी के बाद नेक्स्ट मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के दो, बोलेगा मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्नड, दैट कैन बी अर्नड आफ्टर शॉर्टेज। शॉर्टेज के बाद मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा सकते हो वो निकाल कर दे दो। तो सर आपके पास यस संध्या, मैक्स प्रॉफिट आफ्टर शॉर्टेज। तो आपके पास शॉर्टेज के बाद वाले यूनिट्स हैं, आपके पास इन यूनिट्स पे प्रॉफिट निकाल दो शॉर्टर वे से, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो आप नीचे गए, आपने बोला यार प्रोडक्ट ए है सर, प्रोडक्ट बी है सर, प्रोडक्ट सी है सर। तीनों की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हमें पता है सर, कितनी है? ऊपर सवाल में गए, गिवन थी 4, 16 एंड 16। नीचे गए, सर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ले ली 4, 16 एंड 16। सर हमें शॉर्टेज के बाद वाले यूनिट्स पता है, तो सर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को शॉर्टेज के बाद वाले यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों प्रोडक्ट की अलग अलग टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी आफ्टर शॉर्टेज वाली। तो सर शॉर्टेज के बाद वाले यूनिट्स थे 5000, 8000, 7000। तो मल्टीप्लाइड बाय 5000, 8000, 7000। तो सर आपके पास तीनों प्रोडक्ट की शॉर्टेज के बाद वाली टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। तो सर 4:5000 मेरे ख्याल से 20,000 होता है। 4 into 5,000 इज 20,000। फिर 16 into 8,000 इज सर 128,000। देन 16 into 7,000 सर, दैट इज 112,000, ठीक है। एंड 4 into 5,000 इज 20। सर एड अप करा, शॉर्टेज के बाद की टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है। तो 20,000 प्लस 128,000 प्लस 112,000, सर जी बिल्कुल ठीक जवाब आ रहे हैं वर्दा आपके, दैट इज 2,60,000। कंट्रीब्यूशन में से लेस फिक्स कॉस्ट कर देंगे। सर फिक्स कॉस्ट टोटल नहीं थी, तीनों प्रोडक्ट की पर यूनिट दी हुई थी, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ थोड़ी सी प्रोडक्ट ए बी सी की क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ए की, बी की और सी की, इनकी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट दी हुई है ना क्वेश्चन में। तो सर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 286। ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी है? 286 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, इनके यूनिट्स। ए के यूनिट्स कितने हैं? बच्चे बोलते हैं सर ए के यूनिट्स 5000 है, गलत जवाब। फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। प्रोडक्ट ए के यूनिट चेंज हो गए हैं, लेकिन ये नए यूनिट्स के हिसाब से नहीं लगेगी फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। फिक्स कॉस्ट अभी भी जो टोटल पुराने यूनिट्स थे उस हिसाब से ही लगेगी, ठीक है। यस, तो सर कितने यूनिट्स थे पुराने? इसके 6000, इसके 8000, 7000, तो इन्हीं यूनिट्स के हिसाब से लगेगी भाई। तो 2 into 6000 और 8000 एंड 7000, तीनों की निकालें, ऐड अप करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट आएगा जाएगी, जो आप यहाँ से माइनस करेंगे। तो मैं खोल रहा हूँ कैलकुलेटर और मैं निकाल रहा हूँ फिक्स कॉस्ट भाई। यार सुनिएगा, 2 into 6000 प्लस 8 into 8000 प्लस 6 into 7000, सो टोटल फिक्स कॉस्ट आई गेट इज 118,000। ठीक है, तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन है, इसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस हुई, वी गेट द प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। ये मैक्स प्रॉफिट है जो मैं कमा सकता हूँ शॉर्टेज के बाद, दैट आई कैन अर्न आफ्टर द शॉर्टेज। ओके, व्हाट इज माई प्रॉफिट? 2,60,000 माइनस 118,000, 2,60,000 माइनस 118,000, ठीक है जी। 2,60,000 माइनस 118, सो द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्नड आफ्टर द शॉर्टेज इज 1,42,000। यस, यहां तक बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर? अब अब आज की क्लास में जो नया काम है ना वो अब शुरू होगा, ठीक है। दो स्टेप्स और सिखाने हैं आपको आज की क्लास में। क्या यहां तक 100%, 100% सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी बताओ, वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई, फटाफट फौरन जल्दी, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। ओके ग्रेट, अब मेरी बात सुनो। अब जो बिजनेस का डायरेक्टर है ना वो करेगा मस्ती, वो करेगा मसला। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं। डायरेक्टर जो था इस बिजनेस का, उसके अंदर मस्ती हुई। उसने बोला कि भाई ड्यू टू शॉर्टेज, शॉर्टेज की वजह से आपने रैंकिंग वगैरह की और मैक्सिमम जो यूनिट्स बन सकते हैं उस हिसाब से आपने कॉम्प्रोमाइज के बाद शॉर्टेज लगाकर ए के क्या आपने निकाला, हमने ओपीपी बनाया था, ठीक है, शॉर्टेज के बाद जो हमने यूनिट्स निकाले थे, तो ए के बन रहे हैं 5000। वो बोलेगा नो, शॉर्टेज हो गई तब भी ए के 5000 नहीं बनाने। डायरेक्टर अपनी विश, विश मतलब अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगा आप लोगों से। वो बोलेगा भाई शॉर्टेज हो गई, उसके बाद भी 1000 यूनिट्स आप
ए में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वो आपको बोलेगा आप ए में सिर्फ 500 यूनिट्स कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। मतलब वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगा, वो अपनी विश आप लोगों को बताएगा कि उसकी विश ये है, डायरेक्टर विशेस दैट मिनिमम शॉर्टेज के बाद भी प्रोडक्ट ए के 5500 यूनिट्स तो बनने ही चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपको प्रोडक्ट ए के 500 यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे, चूंकि वो डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने एक चीज बोल दी तो उसको पूरा तो करना पड़ेगा, डायरेक्टर को मना तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब मुझे प्रोडक्ट ए के यूनिट्स 500 से बढ़ाऊंगा, तो अब किसी दूसरे प्रोडक्ट में मुझे कुछ यूनिट्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब करना क्या पड़ेगा बेसिकली, तो अब बेसिकली क्वेश्चन में आपको डायरेक्टर अपनी ख्वाहिश बताएगा, ये सारा काम आपसे करवा लेगा, फिर वो अपनी ख्वाहिश बताएगा, अपनी विश आपके सामने रखेगा, भाई मेरी ये विश है, मेरी ये ख्वाहिश है कि प्रोडक्ट बी के 5500 यूनिट्स बनने चाहिए। तो वो बोलेगा अब मेरी ख्वाहिश अगर आप पूरी करते हो, ठीक है, अगर मेरी ख्वाहिश आप पूरी करते हो तो फिर आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा सकता है वो निकाल कर बताओ। ठीक है, तो ये मैं आपको सारी चीजें स्टेट करता हूं, यहां पर मेंशन करता हूं कि भाई अब क्या आ गई है, अब जो है डायरेक्टर की विश आ गई, डायरेक्टर की विश आ गई कि मिनिमम मिनिमम 5500 यूनिट्स ऑफ ए आफ्टर शॉर्टेज। क्या, आफ्टर, अब डायरेक्टर की विश है कि मिनिमम शॉर्टेज के बाद भी, अब हमने जो शॉर्टेज के हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से ओपीपी बनाया, तो उसमें तो ए के 5000 यूनिट्स बनने चाहिए, ए में 1000 यूनिट्स का कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन डायरेक्टर ने बोला ए में कॉम्प्रोमाइज करो शॉर्टेज के बाद, लेकिन 1000 यूनिट्स का नहीं, सिर्फ 500 यूनिट्स का आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। 5500 यूनिट्स आपने बनाना मैंडेटरी है, लाजमी है, जरूरी है। ठीक है, अब तो आप सिंधिया आप कह रहे हो कि जो सेकंड प्रायोरिटी है उसमें 500 कॉम्प्रोमाइज करेंगे, नो, किसने बोला एग्जैक्ट 500 यूनिट्स। ठीक है, उसमें तो अलग आवर्स लगते हैं ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने बेसिकली क्या करना पड़ेगा। तो देखो डायरेक्टर की ख्वाहिश आ गई, ठीक है, तो आपको डायरेक्टर की ख्वाहिश बता दी गई क्वेश्चन के अंदर कि डायरेक्टर विश दैट एटलीस्ट 5500 यूनिट्स ऑफ ए शुड बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर द शॉर्टेज। ठीक है, अब मेरी बात सुने, अब पूछेगा क्या इसके बाद, ये डायरेक्टर की ख्वाहिश विश बता दी, अब बोलेगा हाउ मच प्रॉफिट कैन बी अर्नड इफ डायरेक्टर्स विश इज ऑल्सो फुलफिल्ड। शॉर्टेज तो है ही, शॉर्टेज है, और अब शॉर्टेज के बाद डायरेक्टर की ख्वाहिश भी फुलफिल करनी है, इफ डायरेक्टर विश इज ऑल्सो फुलफिल्ड। ठीक है, अगर डायरेक्टर की ख्वाहिश भी फुलफिल कर देते हैं तो कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब मेरी बात सुने, आपने बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, अब आप लोगों को ओपीपी, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान दोबारा बनाना पड़ेगा, न्यू ओपीपी बनाना पड़ेगा। अब जो पहले आपने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाया उसमें आप रैंकिंग के हिसाब से माइनस करते गए ना, नहीं, अब आप पहले डायरेक्टर की जो ख्वाहिश पूरी करनी है उसमें जितने आवर्स इस्तेमाल हो जाएंगे आप माइनस कर देंगे, पहले डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी कर देंगे, उसके बाद आप रैंकिंग पर आएंगे। ठीक है, तो आपको आ जाए जरा पहले, अब आप डायरेक्ट नहीं प्रॉफिट निकाल सकते, पहले आपको बनाना पड़ेगा न्यू ओपीपी। क्या बनाना पड़ेगा, ओपीपी नया बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करनी है तो अब यूनिट्स चेंज हो जाएंगे ना, तो अब यूनिट्स बनाने के लिए आपने यूनिट्स नए वाले डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करने के बाद कितने यूनिट्स बन सकते हैं, उसके लिए आपको ओपीपी दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओपीपी बनाकर ही यूनिट्स निकलते हैं। तो अब सुने मेरी बात कि भाई अब न्यू ओपीपी कैसे बनेगा, गौर से सुनिएगा। ठीक है, तो अब न्यू ओपीपी कैसे बनेगा सुनना, ओपीपी कैसे बना देते हैं, जिस चीज की शॉर्टेज है वो अवेलेबल कितना है वो लिख दें। तो आपको पता है आर्स की शॉर्टेज है, तो हमने लिख दिया अवेलेबल, क्या लिख दिया, अवेलेबल आर्स। तो भाई हमारे पास कितने आर्स अवेलेबल थे, ऊपर बताया हुआ था 38,000 आर्स अवेलेबल थे। अब हमने पुराने ओपीपी में क्या किया था, हमने रैंकिंग के हिसाब से जितने यूनिट्स, जो जो यूनिट्स बनाने हैं, उसमें जितने आवर्स इस्तेमाल हो रहे थे वो माइनस कर रहे थे। अब रैंकिंग नहीं फॉलो करनी डायरेक्टली, पहले डायरेक्टर की ख्वाहिश आ गई तो अब पहले डायरेक्टर की ख्वाहिश फुलफिल होगी, पूरी होगी। ठीक है, तो अब डायरेक्टर की ख्वाहिश थी कि ए के मिनिमम 5500 यूनिट्स बनाने हैं, तो पहले आप डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करें और उसमें जितने आवर्स इस्तेमाल हो गए वो माइनस कर दें। डायरेक्टर की ख्वाहिश थी प्रोडक्ट ए के 5500 यूनिट्स, ऊपर गया, देखा प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते थे, 3 आवर्स लगते थे, और कितने, 6000 नहीं, कितने 5500 यूनिट्स बनाने ना, डायरेक्टर की जो ख्वाहिश थी। ठीक है, तो आप नीचे गए, एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 5500 यूनिट्स,
तो भाई कितने आवर्स इस्तेमाल हो गए, वेट कीजिएगा, सुनिएगा। तो भाई 3 × 5500, 3 × 5500, हाउ मेनी आवर्स 3 × 5500 होता है, 16,500 आवर्स जो है इस्तेमाल हो गए। ठीक है, तो अब डायरेक्टरी की ख्वाहिश पूरी हो गई, 5500 यूनिट्स बन गए। 5500 यूनिट्स बनने के बाद कितने आवर्स बच गए हमारे पास, 38,000 में से माइनस कर देंगे 16,500 आवर्स। तो हाउ मेनी आवर्स आर रिमेनिंग, डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करने के बाद हमारे पास 21,500 आवर्स बच जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी कर दी, अब मैं फॉलो करूंगा दोबारा से रैंकिंग, अब मैं दोबारा से रैंकिंग पर आ जाऊंगा। अकॉर्डिंग टू रैंकिंग पहली प्रायोरिटी क्या थी मेरी, सी। तो अब सी पहले पूरा बनाऊंगा। तो अब सी का आपको पता है एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, 1 आवर, और कितने यूनिट्स बनाने हैं, 7,000। तो 1 × 7,000, 1 आवर लगता है, मल्टीप्लाइड बाय 7,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो 1 × 7,000 कितने, 7,000 आवर्स इस्तेमाल हो गए। सी अभी भी पूरा बन जाएगा, ठीक है, इतने आवर्स थे। ठीक है, तो सी पूरा बना दिया। अच्छा वर्दा, आपका एक क्वेश्चन आया है, पर ये क्यों लास्ट प्रायोरिटी थी, तो फर्स्ट में क्यों किया, क्योंकि वर्दा डायरेक्टर ने अपनी विश, ख्वाहिश हमें बता दी थी कि भाई ए के मिनिमम 5500 यूनिट्स बनाने हैं, और जो डायरेक्टर ने बोल दिया तो पहले वो पूरा करना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्टर है भाई, उसको मना नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई अब उसने बोला ना कि प्रॉफिट निकालना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर की ख्वाहिश, अब शॉर्टेज भी देखनी है और डायरेक्टर की ख्वाहिश भी पूरी करनी है, तो पहले डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी होगी फिर शॉर्टेज फॉलो होगी। तो दैट्स वाई अब न्यू ओपीपी बना रहे हैं, अब डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करते हैं, उस हिसाब से कितने यूनिट्स बन रहे हैं वो निकाल लेना हम ओपीपी बनाकर। दैट्स वाई अवेलेबल आवर्स लिए, पहले डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी कर दी, अब फॉलो करेंगे रैंकिंग उसके बाद वर्दा, ठीक है। तो भाई ये ए इसलिए पहले बनाया वर्दा चूंकि डायरेक्टर की ख्वाहिश थी, तो वो पहले पूरी कर दी। अब मैं आ गया दोबारा रैंकिंग पर, ठीक है। सी में सी अभी भी पूरे यूनिट्स बन जाएंगे, 7,000 आवर्स अवेलेबल थे, इस्तेमाल हो गए। अब सी पूरा बनाने के बाद कितने आवर्स बच गए, तो 21,500 माइनस 7,000, ठीक है। तो अब हमारे पास बच रहे हैं 14,500 आवर्स। अब आपको पता है सी बन गया, सी के बाद सेकंड प्रायोरिटी क्या थी, हमारी जो सेकंड रैंक पर आ रहा था दैट वाज बी। सही है, ऊपर जाए, बी का एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगते हैं और 8,000 यूनिट्स बनाने ना। तो आप नीचे गए, आपने बोला भाई बी के एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 8,000 यूनिट्स। तो भाई 8 2 16,000 आवर्स। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 16,000 आवर्स पड़े हुए हैं, मतलब अब बी के भी पूरे यूनिट्स नहीं बन सकते, बी में भी कॉम्प्रोमाइज करना है। तो बी के कितने यूनिट्स बन सकते हैं, जो बचे हुए आवर्स हैं उसको डिवाइड बाय बी के पर यूनिट आवर्स कर दो, बी के 8,000 यूनिट्स नहीं बन सकते, 14,500 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो यार 14,500 डिवाइडेड बाय 2, प्लीज वेट अ सेकेंड, 14,500 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 7,250 यूनिट्स। मतलब अब मुझे ए में तो कॉम्प्रोमाइज करना है, ए में कितने यूनिट्स का कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, ए के बनाने से 6,000 6,000, लेकिन ए के बनने 5,500। अब ए में कॉम्प्रोमाइज करा है 500 यूनिट्स का, अब ए के यूनिट्स बनाए, उसकी वजह से अब मुझे बी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बी के 8,000 यूनिट्स नहीं बन सकते, अब सिर्फ 7,250 यूनिट्स बन सकते हैं, मतलब 750 यूनिट्स का मुझे बी में भी अब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर की ख्वाहिश थी। तो इस वजह से ए के यूनिट्स बढ़े तो अब बी के 750 यूनिट्स कम बनेंगे, बी में भी कॉम्प्रोमाइज होगा, ए में 500 यूनिट्स का कॉम्प्रोमाइज होगा, बी में 750 यूनिट्स का कॉम्प्रोमाइज होगा। तो भाई टू आवर्स इंटू 750 यूनिट्स इज 14,500 आवर्स पूरे इस्तेमाल हो गए, इन द एंड बच गया जीरो। तो ये न्यू ओपीपी बना। अब ये न्यू ओपीपी आपने बनाया डायरेक्टर की ख्वाहिश के बाद वाला, तो अब आपको पता चल गया कि अगर डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करते हैं फिर रैंकिंग फॉलो करते हैं, तो डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करने के बाद हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं, ए के बनेंगे 5,500, ठीक है, जो डायरेक्टर की ख्वाहिश थी। बी में भी अब कॉम्प्रोमाइज है, 8,000 नहीं बनेंगे, 7,250 यूनिट्स बनेंगे। और हाँ, सी के पूरे बन जाएंगे 7,000 यूनिट्स। तो भाई डायरेक्टर की ख्वाहिश फुलफिल पूरी करने के बाद के यूनिट्स पता चल गए, और उसने पहले यूनिट्स निकाल लिए, उसने मांगा क्या था, ये यूनिट्स नहीं मांगे थे, उसने मांगा था कि डायरेक्टर की ख्वाहिश फुलफिल करने के बाद प्रॉफिट कितना अर्न करोगे। तो प्रॉफिट तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते ना आप, पहले न्यू ओपीपी बनेगा, डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करने के बाद वाले यूनिट्स निकलेंगे, अब इन यूनिट्स पे आप प्रॉफिट निकाल दोगे, तो आपको पता चल जाएगा भाई डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करने के बाद हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं मैक्स। तो अब आप इन यूनिट्स पे वही शॉर्टर वे से प्रॉफिट निकाल दो। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तीनों की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ऊपर आपको दी हुई थी, दैट वाज 4, 16 एंड 16, मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करने के बाद वाले यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी तीनों प्रोडक्ट्स की आफ्टर फुलफिलिंग डायरेक्टर की ख्वाहिश, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न, टोटल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न आफ्टर फुलफिलिंग डायरेक्टर की ख्वाहिश एंड फॉलोइंग शॉर्टेज, ठीक है। तो भाई मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, ए के 5,500 यूनिट्स है,
बी के 7250 यूनिट्स हैं और सी के 7000 यूनिट्स हैं। तीनों की टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करने के बाद वाली, ठीक है। तो 4 इंटू 5500 इज कितना, 22,000। ओके लेट्स चेक। 4 इंटू 5500 इज 22,000। ओके 16 इंटू 7250 भाई कितना आ रहा है, कैलकुलेटर खोल रहा हूँ। 16 मल्टीप्लाइड बाय 7250 एंड द आंसर इज 116,000। ओके मुझे इसका भी बताएं। 16 इंटू 7000 कितना होगा भाई, 16 इंटू 7000। भाई 16 इंटू 7000 अगर करता हूँ तो ये 112,000 आ रहा है, ठीक है। ऐड अप करेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टर की ख्वाहिश वाली आ रही होगी मेरे पास। 112 प्लस 116, 112 प्लस 116,000। टोटल आ रहा है मेरे पास 112 प्लस 116,000 प्लस 22,000। आंसर इज 2,50,000। इसमें से आप लेस फिक्स कॉस्ट कर दोगे, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट तो आपको पता है चेंज नहीं होती, हमेशा सेम रहती है। तो ऊपर आपने जो फिक्स कॉस्ट निकाली थी वो सेम ही रहेगी एज इट इज़ ना। कितनी फिक्स कॉस्ट निकाली थी आपने, वेट अ सेकेंड लेट मी चेक। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, सॉरी ये गलती से नीचे चली गया। फिक्स कॉस्ट पहले आ रही थी 118,000, तो अभी भी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, वापसी निकालने की जरूरत नहीं है। 118,000 तो ये आपके पास आ गया प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्नड फुलफिलिंग पहले डायरेक्टरी ख्वाहिश पूरी करने, और फिर अगर रैंकिंग फॉलो करते हैं तो आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो डायरेक्टरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद। तो द प्रॉफिट इज 250 माइनस 118, 2,50,000 माइनस 118, सो द आंसर इज 132,000। सो द आंसर इज 132,000। तो अगर मैं सिर्फ शॉर्टेज फॉलो करता हूँ, रैंकिंग फॉलो करता हूँ और डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी नहीं करता, तो आई कैन अर्न अ टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 1,42,000। लेकिन अगर डायरेक्टर की ख्वाहिश आ जाती है और हम डायरेक्टर की ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो फिर बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा सकता है, देन बिजनेस कैन अर्न ओनली अ प्रॉफिट ऑफ 1,32,000, ठीक है। तो कोई मसला क्लियर है। तो ये जो डायरेक्टर की ख्वाहिश वाली चीज थी, ये मैंने आपको आज की क्लास में नहीं पढ़ाई है, ठीक है। तो जितनी कैलकुलेशंस आ सकती है ना इस टॉपिक में, तो वो तो सब मैंने आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 कराकर एक दो चीजें रह गई थी, वो भी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। तो पहले तो प्लीज आप सब मुझे कंफर्म करें, क्या ये जो सारी चीजें आपको आज की क्लास में पढ़ाई हैं, क्या वो आपको 100% क्रिस्टल क्लियर थी या नहीं। जल्दी से फटाफट, फॉरन वेटिंग एवरीवन, एवरीथिंग वॉज क्लियर 100%। ओके जी, क्या बात है, क्लियर 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 क्लियर, ओके ग्रेट। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज ना समझ आई हो, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। डन, क्लियर है सबको। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास से मुझे इस टॉपिक के 3 पास्ट पेपर क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है। और हाँ, ब्रेक इवन के पास्ट पेपर क्वेश्चंस की, टॉपिकल क्वेश्चंस की पीडीएफ भेजी थी। इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ आज उसकी मार्किंग स्कीम भी भेज दूँ, ठीक है। वो जो क्वेश्चंस हैं वो निपटाएं, पूरे करें, ठीक है। प्रॉफिट स्टेटमेंट्स की भी भेजे हुए थे, ब्रेक इवन के भी भेजे हुए हैं, ब्रेक इवन की एमएस भी भेजता हूँ आज, ठीक है। और फिर जो है इसका भी होमवर्क आएगा जल्द, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से वील मूव ऑन टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। और फिर आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखें सब अपना, ठीक है। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। ओके सिंधिया, मैं चेक कर लेता हूँ सिंधिया, नो इश्यूज।